सो हेलो गाइस, आप सबको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली कोर्स मिल गया होगा आपको एंड आपने चालू भी कर दिया होगा शायद। तो देखो, मैं आपको अब कोर्स का तो हो गया, कोर्स का तो कंप्लीट हो गया, कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल ग्रो कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। आपको जो मैंने सिखाया है आप उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर आप पहले से ही कंटेंट बना रहे हो, आपका पेज है तो उस पर डालो, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक फ्यूचर का एक प्लान रखो कि जब आप सीख जाओगे अच्छे से तो उसको कैसे वापस फॉर्म में लाना है। नया पेज बनाना है, अगर आपके फॉलोअर्स बहुत कम हैं तो नया पेज बना सकते हो, क्योंकि नए पेज में इंटू 10 रीच होती है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा रीच होती है नॉर्मल पेज से न्यू पेज में। अगर आपका पहले से ही पेज चल रहा है अच्छा, ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, तो हो सकता है रीच लाने में थोड़ा सा हार्ड वर्क लगे, इतना इजी ना हो, बट उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस करे आप सोचोगे मैं ग्रो क्यों नहीं हो रहा, ग्रो क्यों नहीं हो रहा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं बात करूँगा, इसके अंदर कुछ आपको दिखेगा नहीं, तो बोर मत होना। आप ईयरफोन्स लगा के भी सुन सकते हो। ठीक है, देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप में से बहुत लोग, बहुत क्या सभी, ऑलमोस्ट सब के सब ऐसे होते हैं कि मेरे से उन्होंने कोर्स ले लिया, 3-4 क्लासेस देखी, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे बड़ा एडिटर बन जाऊँगा, मैं डालना चालू करता हूँ पोस्ट, रीच आनी चालू हो जाएगी। भाई देखो, ऐसा नहीं होता। मैंने जब आफ्टर इफेक्ट सीखा था तब मेरे 400-500 फॉलोअर्स थे, 300-400 फॉलोअर्स थे। 47K पर तो मैं अब आया हूँ 2 साल बाद। ठीक है, मैंने उस टाइम सीखा था आफ्टर इफेक्ट्स एंड मैं इस टाइम आया हूँ इस जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको सिखाया है वो करते रहना पड़ेगा। ऐसे देखो, मैं आपको बता दूँ फॉलोअर्स कब आते हैं। फॉलोअर्स कब आते हैं, लोगों को चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो वीडियो इमेज क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि उसने पहले से ही 10-15 एडिटर आपके जैसे देखे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, बस सिंपल एडिट डाल रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट देखे हो, कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट एडिट्स दिखाता हूँ थोड़ी। जो एक होती है सिंपल एडिट, सीधा हीरो हीरोइन की एडिट्स चालू हो गई। एक होती है कॉन्सेप्ट एडिट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट एडिट्स कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट एडिट्स ये होती है, ठीक है, ये नॉर्मल सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं थी, इसमें थोड़ा फीलिंग था एंड हमने ये उस वो टारगेट ऑडियंस कौन सी रखी, वो सलमान खान वाली, ऐश्वर्या राय वाली, समझ रहे हो। मैं आपको और दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये हो गया कॉन्सेप्ट एडिट। तुमको मालूम नहीं, पहली बात मुंबई महीने बात बोले पापा को बोल गूगल करके ये देखे। देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट एडिट्स होती है ना, एक सेकेंड, ये जो कॉन्सेप्ट एडिट्स होती है ना, ये चलेंगी, आपकी आपकी क्रिएटिविटी चलेगी और स्मूथनेस। ठीक है, और ये सब आने में, ये सब इकट्ठा आने में आपकी लगेगी प्रैक्टिस। उससे पहले आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा तो फॉलो कम आएंगे। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचना है। पहले लर्निंग आती है, उसके बाद एल हट के अर्निंग आती है। ठीक है, अर्निंग ही हो गई है, फॉलोअर्स आना, बड़ा पेज होना, ये अर्निंग समझ लो। तो आपको पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, महीनों की प्रैक्टिस लगेगी उसके अंदर। साइड बाय साइड आप कर सकते हो जब आपको लगे। मैं ये नहीं बोल रहा आपको मेरा पूरा कोर्स ख़त्म करना है उसके बाद आप यहाँ पहुँचना चालू करोगे ज़ीरो से। आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए ना। बेसिक पता है क्या होते हैं बेसिक्स क्लियर? देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत टाइम से हाई एफर्ट रील डाली नहीं है। बेसिक्स क्लियर कौन सी दिखाऊँ? देखो, ये देखो, इसके अंदर क्या क्या है आप खुद देखना। इसके अंदर
सिंपल चीज़ है, अगर आप कोर्स देख रहे हो तो आपको एक काम करना, मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ। आप ना, अगर आपको इस क्लास की, इस वीडियो की कुछ बातें समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है आपने शायद वो लेक्चर ना देखा हो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप वापस आके ये वीडियो देख सकते हो हर 4-5 क्लास के बाद, कुछ समझ ना आए तो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 4-5 क्लास करने के बाद आ जाया करो, ये देख लिया करो, समझ आ जाएगा। अब देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ पोजीशन है, टेक्स्ट है, और देखो शेक है, शेक दिख रहा है आपको, और ये जूम इन जूम आउट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, लेकिन जो मैंने इस एडिट्स के अंदर चीज़ें यूज़ करी हैं, सारी ट्रांजिशन, वो आपकी 6 से 7 क्लासेस के अंदर कवर अप हो जाएंगी अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब है आप ऐसी एडिट, इतनी स्मूथ नहीं, इतनी परफेक्ट नहीं, लेकिन जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो सब आप यूज़ कर पाओगे कितनी, 6-7 लेक्चर्स के बाद। अगर आपको इतना आ गया तो उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सकते हो, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। हमेशा अपने आप को थोड़ा यूनिक रखना बाकी सबसे। आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एडिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी सब की तरह भीड़ में मत घुसना, ठीक है। एंड एक और चीज़, आप देख रहे होगे कि सारे हाई एफर्ट्स वाले जो एडिटर्स थे, मैं हो गया, हाई फाई हो गया, रेबेलियस हो गया, A to Z जितने हैं सब गिन लो, वो सारे क्लिप मर्जिंग में क्यों घुस गए? क्लिप मर्जिंग में व्यूज़ अच्छे आते होंगे, चैनल जल्दी ग्रो होता होगा, पेज जल्दी ग्रो होता होगा, हम भी घुस जाते हैं क्लिप मर्जिंग में। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक चीज़ कभी भी नोटिस करना, जो स्टार्टिंग से क्लिप मर्ज करते हैं ना, स्टार्टिंग से जो क्लिप मर्ज कर रहे हैं, बहुत एडिटर्स देखे होंगे आपने जो सिर्फ क्लिप, स्टार्टिंग से ही सिर्फ क्लिप जोड़ देते हैं, उनके आप पोस्ट देखना कभी, उनके पोस्ट कम से कम हज़ारों में होंगे। उन्होंने 10 के 10 के 20 के तब हिट करे थे जब उनके 400-500 पोस्ट थे, 300-300 पोस्ट थे, तब जाके उन्होंने 10 के हिट करा था। इसका मतलब क्या है? क्लिप मर्जिंग को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। एंड हाई एफर्ट्स पोस्ट वाले जो भी एडिटर्स हैं, मेरी बात ले लो, मेरा ले लो, मतलब सॉरी मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो, अब तो मैं क्लिप मर्ज करता हूँ ऑब्वियसली, यस, कभी कभी हाई एफर्ट्स डालता हूँ, क्लिप मर्ज भी करता हूँ, बाकी सारे एडिटर्स भी करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया था हाई एफर्ट से। मेरा एग्जांपल ले लो, हाई फाई ले लो, रेबेलियस ले लो, निक्स ओरिजिनल ले लो, सब ले लो, इन हम सब ने 10 के 20 के पता कब हिट कर दिया था? सिर्फ 30 से 40 पोस्ट डाल के, 30-40 पोस्ट डाल के हमने 10 के 20 के हिट कर दिया था, क्योंकि 30-40 पोस्ट में ही हमें इतना सपोर्ट मिल गया था, इतनी अप्रिसिएशन मिल गई थी, लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे कि इनके 300-400 पोस्ट के बाद जो इन्हें रिज़ल्ट मिल रहा था वो हमें 30-40 पोस्ट के बाद मिल रहा था। मेरे 10 के हिट हो गए थे 5 महीने के अंदर अंदर, 10 के हिट हो गए थे मेरे पेज स्टार्ट करने के बाद, एंड 30-35 पोस्ट थे मेरे इसके आसपास। तो आपको क्लिप मर्जिंग में नहीं घुसना। हम क्लिप मर्जिंग में इसलिए घुसे क्योंकि हमारा पेज ग्रो हो चुका है, अब हमारे पास टाइम नहीं रहता। आपका भी जब बड़ा पेज होगा ना तो आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे, क्लाइंट्स के काम, ये काम वो काम, तो आप ये बनाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जब आपका पेज ग्रो हो जाएगा तो क्लिप मर्जिंग चल जाएगी, तब क्लिप मर्जिंग चल जाएगी, क्योंकि आपके पास लोग हैं शेयर करने के लिए, आपके पास लोग हैं जिनके इमोशंस पे आप अटैक कर सकते हो, एडिट बना सकते हो। किसी को सलमान खान पसंद है, उसके साथ कोई इमोशनल सैड सीन हुआ है अभी, तो उस पर एडिट बना दी, चल जाएगी। क्लिप मर्जिंग में ये होता है। क्लिप मर्जिंग में क्या होता है? क्लिप मर्जिंग में 100 के व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, 10-10, 20-20 मिलियन व्यूज़ चले जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्लिप मर्जिंग में इतने व्यूज़ जाने की, इसके कंपेयर करें तो। बट आपको इस पे फोकस करना ही नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपने इस पे फोकस करा तो ग्रो होना या ना होना ये एक बहुत बड़े, ये डिपेंडेंट हो जाएगा लक फैक्टर पर, ठीक है। आपको लक फैक्टर पे डिपेंड होना है तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए जो कि आपके हार्डवर्क पे होगा, तो आप हाई एफर्ट्स पोस्ट डालना जिसमें ट्रांजिशन हो रही हैं ज़्यादा, जो मेरी पुरानी एडिट्स थी, या फिर और भी एडिटर्स हैं बहुत सारे जो हाई एफर्ट्स डालते थे, ठीक है।
आपको हाई एफर्ट्स पे फोकस करना है। एंड ये देखो सेम चीज़ 4-5 पर वीक अगर नॉन क्वालिटी डालोगे, इसके अंदर क्वालिटी का अलग मतलब था, इसके अंदर फ़ोटो वीडियो क्वालिटी देखने वाली क्वालिटी का मतलब था। एंड इसमें मेरा मतलब है नॉन क्वालिटी का देखने वाला नहीं, लेकिन एक्चुअल में तगड़ा दिखने वाला, तगड़ा कॉन्सेप्ट, तगड़ी ट्रांजिशन वगैरह। अगर सिंपल डालोगे 4-5 एक हफ्ते में, जो कि बन जाएंगे जल्दी, तो 4-5 आप डाल दोगे, रोज़ भी डालोगे, एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, 4-5 वो उन इस से अच्छा है कि आप 2-3 ही, सिर्फ 2-3 टाइम जाता है क्वालिटी एडिट्स बनाने में, ट्रांजिशन वगैरह डालने में। तो स्टार्टिंग में देखो थोड़ा मेहनत कर लेना। 2-3 अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो 2-3 पर वीक तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता ऑब्वियसली। बट स्टार्टिंग के फेज़ में हम सब कर रहे थे मेहनत, तो आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी। 2-3 कम से कम डालना हर हफ्ते, हाई क्वालिटी वाली ट्रांजिशन एंड ऑल, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको देखो इन सब से क्या होता है, इन सब से क्या होगा, हाई एफर्ट्स पोस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्लिप मर्जिंग में क्या होता है, इंस्टाग्राम आपको अलग एल्गोरिदम से वो करता है, आपको अलग एल्गोरिदम से सपोर्ट करता है, आपको थोड़ा रीच देता है। एंड उसके अलावा आपकी पूरी क्लिप जो है वो चलती है शेयर्स पर, इंगेजमेंट वगैरह पर। हाई एफर्ट्स पोस्ट में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, होप कुछ प्राइवेसी वाला ना हो, हाँ चलो नहीं है, ये सब इग्नोर करना, ठीक है गाइस। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा अभी का पोस्ट, ये है अभी का पोस्ट, ठीक है। इसमें ये चीज़ है ना, फ्रॉम एक्सप्लोर, अगर आपने एक्सप्लोर हिट कर लिया, कभी भी आप व्यू इनसाइट्स में जाओगे, रील्स में नहीं आता ये ऐसा वाला इनसाइट्स, ये मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट में जाओगे, अब देखो 3-4 तरीके से रीच मिलती है। एक होती है एक्सप्लोर सेक्शन, आपको पता है जब आप सर्च का बटन दबाते हो इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ नहीं दिखती सर्च वाले ऑप्शन पर, वो होता है एक्सप्लोर। होम होता है कि आपको लोगों की फीड में कितने मिले हैं, लोगों की फीड में कभी कभी पोस्ट दिखती है, आपको पता है आपने फॉलो नहीं करा होता लेकिन फिर भी फीड में दिख जाती है, तो वो आता है होम से। अदर्स मतलब बाकी लोगों को शेयर, बाकी लोगों ने जो शेयर करी है आपकी एडिट उससे, और हैशटैग्स आपको पता है, ठीक है। इसके अंदर एक होता है फ्रॉम प्रोफाइल, वो भी फ्रॉम होम फ्रॉम प्रोफाइल, आई गेस ये दोनों सेम चीज़ होती है। फ्रॉम होम मिक्सचर होता है आपकी फ़ीड से जाना, जैसे जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी फ़ीड पे मेरा पोस्ट आएगा, है ना, और जो लोग मुझे नहीं कर रहे उनकी फ़ीड पे भी कभी कभी आ जाता है, तो ये कंबाइंड होता है फ्रॉम होम, उससे मेरी इतनी रीच आई है। अब देखो स्टार्टिंग में आपका फ्रॉम होम, फ्रॉम अदर और एक दो चीज़ और होंगी, फ्रॉम प्रोफाइल वगैरह आएगा। देर इज़ अ वेरी लेस % ऑफ चांस कि आपका एक्सप्लोर या हैशटैग्स हिट करे। हैशटैग्स हिट कर सकता है, एक्सप्लोर अगर कर गया तो बल्ले बल्ले समझना। एक्सप्लोर अगर आपका हिट कर गया तो ज़रूरी नहीं है 1 लाख रीच आएगी, ये मेरे अकाउंट के हिसाब से है, ठीक है, ये मेरे अकाउंट के हिसाब से है। आपका एक्सप्लोर पे 250 भी आ गए ना, फ्रॉम एक्सप्लोर लिखा रहा है और 250 सिर्फ 250 सुनने में कम लग रहा है क्योंकि मैंने आपको स्क्रीनशॉट बड़ा दिखा रखा है, ठीक है। हम सब 250 इतने आते थे पहले, तो अगर आपका फ्रॉम एक्सप्लोर से इतना आ रहा है, मतलब इसके अंदर अगर आपको फ्रॉम एक्सप्लोर लिखा हुआ दिख गया तो मतलब समझ लेना आपके पास मस्त चांस है, आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। बस कंसिस्टेंट रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप में एक्सप्लोर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में किसी का भी नहीं आता, वो एक लक फैक्टर है कि स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, वरना आता नहीं है किसी का। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके लिए मेहनत कैसे करोगे, आपको पोस्ट डालने हैं अच्छे अच्छे, इंगेज करना है बाकी लोगों के साथ, बाकी एडिटर्स के साथ, उनकी पोस्ट पे कमेंट करना है, लाइक करना है, बातें करनी है लोगों से, अपना इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, चलाना है थोड़ा, है ना, समझ रहे हो। पोस्ट डालनी है रेगुलरली, तो एक टाइम बाद आपके कम से कम हो सकता है 5-6 पोस्ट लगे, हो सकता है 12-13 पोस्ट लगे, हो सकता है 15-20 पोस्ट लगे,
लेकिन एक्सप्लोर पक्का आ जाएगा। एक्सप्लोर आ जाता है अपने आप जब आपके अकाउंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, आपके अकाउंट पे प्रोफाइल विजिट्स आ रहे हों, कमेंट्स आ रहे हों, तो फ्रॉम एक्सप्लोर पे आना आपको है, ये आपका मेन गोल है, ठीक है। और वो इससे नहीं आएगा, वो आएगा इससे, ठीक है। तो ये करना, आप इस चीज़ से फोकस करना एंड मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, काइंड ऑफ अ थीम। मेक योर सेल्फ अ ब्रांड का मतलब क्या है, जब आपके पेज पे लोग आएँ, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने भी इतना तगड़ा ब्रांड बना नहीं रखा, मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरे देखो थंबनेल्स अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं, ये बहुत अलग है। अच्छा लग रहा होगा, किसी किसी को अच्छा लगेगा, किसी किसी को नहीं लगेगा। ये हाई एफर्ट्स थंबनेल है, इसमें हाई एफर्ट्स लगते हैं, सिंपल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो एक बात बोली है, कहाँ गया, सिंपल एंड अट्रैक्टिव थंबनेल्स हमेशा अच्छे हैं मेसी थंबनेल से। मेसी मतलब पता है ना, मेस्डअप जो होते हैं, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ये हो रखा है वो रखा है। ये देखो इसमें खिचड़ी इसको खिचड़ी ही मान लो, ये खिचड़ी है, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है। ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल है, ये खिचड़ी भी कह सकते हो, सिंपल भी कह सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सिंपल। अब मैं रखना चालू कर दिया मैंने सिंपल, मैं अपना एक थीम बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे भी सेम येलो टेक्स्ट है, यहाँ पे भी सेम इफेक्ट्स का येलो टेक्स्ट है, यहाँ पे भी सेम येलो इफेक्ट्स का टेक्स्ट है, यहाँ पे भी सिंपल है, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो इससे मेरे को अब समझ मिल चुकी है। बड़ा गंदा लगता है अगर आप ऐसे देखोगे ना। ओ सॉरी, ये क्या क्या भेज दिया मैंने। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये है रेबेलियस एडिट्स। इसका प्रॉपर लग रहा है आपको, ये एक ब्रांड है, इसकी एक थीम है। देखो रेड कलर का लोगो, ये सब रेड रेड रेड, एंड इसके थंबनेल्स भी सेम है, सेम मतलब वाइब देख रहे हो इसका क्या दे रहे हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसने अपने आप को ब्रांड बना लिया, इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए हैं इस कुछ टाइम में, ठीक है। और बाकी सबका बहुत मिक्सड अप होता है। हाई फाई को भी देख लो, हाई फाई ने भी अब सारे थंबनेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर बनाना चालू कर दिए, मतलब लग रहा है कोई खिचड़ी पिचड़ी नहीं लग रही, सिंपल 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 सिंपल। एक फ़ोटो सेम है, एक फ़ोटो सेम है, कोई बहुत तगड़ा वो नहीं बनाया, ठीक है, समझ रहे हो। टेक्स्ट भी देखो कैसे हैं, सारे टेक्स्ट ऐसे हैं, सिमिलैरिटी आ रही है। थीम भी है इसका, एक कलर थीम है, यही कलर यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो आपको एक ऐसा थीम बनाना है, ब्रांड बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी थंबनेल अलग अलग गंदा सा बनाए जा रहे हो। मेहनत मत करो, एक फ़ोटो लगाओ, उसके ऊपर अपना एक स्टाइल बना दो कि मैं इस फ़ोटो पे ऐसा टेक्स्ट लगाता हूँ, इस स्टाइल में लगाता हूँ, इस फॉन्ट में लगाता हूँ, और ऐसा ही थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, चलो मैंने रील सेक्शन का लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अब के थंबनेल सारे कैसे हैं। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखना, जो भी मेरे थंबनेल्स हैं वो ये रेशियो में थंबनेल होता है 1:1, जो कि आपको प्रोफाइल पे देखेगा। देखो ये इतना बड़ा थंबनेल है, कितना बड़ा थंबनेल है, इतना बड़ा थंबनेल है, पर फीड पे दिखता कितना है, इतना। ये स्क्वायर में दिखता है, ये स्क्वायर में दिखता है थंबनेल, और स्क्वायर क्या है, यही है, वो स्क्वायर यही है। तो ठीक है, मैं इस थंबनेल स्क्वायर में बनाता हूँ, उसके बाद डुप्लीकेट करके पीछे देखो मेरे सिमिलर क्या है। पीछे हर थंबनेल के पीछे आपको मेरा रेड मिलेगा, रेड 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 कलर, लाइंस मिलेंगी, ऐसी लाइंस मिलेंगी हर थंबनेल में। आपको दिखाता हूँ, हर थंबनेल में आपको अब ऐसा दिखेगा। ये देखो रेड है, पीछे लाइंस है, रेड है, लाइंस है। ये इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये रील्स फॉर्मेट में नहीं है, ये है ही थंबनेल 1:1 का। आपको क्या करना है, जिस भी आप फॉर्मेट में रील या पोस्ट डाल रहे हो, जिस भी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट का थंबनेल बनाना है। मैंने 1:1 रेशियो की एडिट बनाई है, तो 1:1 का थंबनेल बनेगा। रील बनाई है, 9:16 रेशियो होता है रील का, तो 9:16 ही बनेगा, ठीक है। ये देखो पीछे रेड और लाइंस, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिंपल रखना है भाई। अभी बता रहा हूँ, अपना अकाउंट ऐसा बेकार कचड़ा मत बना लेना,
खुद एडिट करना, अपनी डीपी खुद अच्छी सी लगा लेना, अपनी हाइलाइट्स के लिए फ़ोटो खुद अच्छी सी बना लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और थंबनेल्स सिमिलर रखना सबके, बस कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, कलर्स चेंज होने चाहिए, लेकिन सिमिलर रखना लगना चाहिए, ठीक है। एंड नो लफड़ाबाजी। भाई देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, द रीज़न वाई आई एम स्टक्ड, मैं इतने टाइम से इसलिए अटका हुआ हूँ 47,000 फॉलोअर्स पर, मेरे को 4-5 महीने हो गए मैंने ग्रो नहीं किया, इज़ बिकॉज ऑफ लफड़ा। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा लफड़ा वगैरह हो गया था, हैकर्स वगैरह से पल्ला पड़ गया था, लफड़े वगैरह कर दिए थे, बैनर्स आ गए थे। बैनर्स पता है कौन होते हैं? जो अकाउंट उड़ाते हैं कुछ अपनी कुछ पता नहीं हरकतों से, ठीक है। तो ये सब जो करते हैं ना, उससे आपका अकाउंट बेकार हो सकता है, वो छेड़छाड़ी करेंगे आपके अकाउंट में। एंड बहुत लोगों का उड़ भी जाता है, कुछ लोगों का बच भी जाता है। मेरा 2-3 बार उड़ गया था, लेकिन मैंने रिकवर कर लिया। और जब इतनी बड़ी डीएक्टिवेट होता है अकाउंट, बैन होता है, यूज़र नॉट फाउंड आता है, फिर वापस तुम रिकवर कर रहे हो, तो इससे ऑब्वियसली देखो रीच तो ख़राब होगी तुम्हारी। अब क्यों ख़राब होगी मैं आपको बताता हूँ। इतना सब होगा, हैकर्स वगैरह आपके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, बैनर्स आपके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, अकाउंट पे रिपोर्ट मार रहे हैं। बैनर क्या करते हैं? रिपोर्ट वगैरह मारते हैं, तब आपका अकाउंट उड़ाते हैं। तो देखो क्या सीन रहता है। अब अकाउंट आपका उड़ेगा रिपोर्ट वगैरह की वजह से या कुछ भी गंदी हरकतों की वजह से, तो इंस्टाग्राम नहीं देखेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतना एकदम तुम्हारे तहकीकात नहीं करेगा कि तुम्हारा हैकर या बैनर्स ने किया है। वो ये देखेगा तुम्हारे अकाउंट पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तुम्हारा अकाउंट कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो अपने अकाउंट के साथ। फिर वो तुम्हें ना थोड़ा हटा देगा, समझ रहे हो? एक इंस्टाग्राम ही रीच देता है। अगर अच्छा चलता है ना अकाउंट, आपका कोई वो नहीं आया, कभी बैन नहीं हुए, कभी डिसेबल नहीं हुआ अकाउंट, कोई स्ट्राइक्स नहीं लगी, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो इंस्टाग्राम को बढ़ावा देता है। आपकी जो एक्सप्लोरेबिलिटी होती है ना, अकाउंट की एक्सप्लोरेबिलिटी, वो बढ़ाता है। लोगों लोगों को कैसे बताऊँ, आपका अकाउंट लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को दिखता है आपका अकाउंट हर जगह, रील्स में, इधर उधर। बट अगर ये सब होना चालू हो गया ना, हैकर्स वगैरह आपके पीछे पड़ गए, बैन मार रहे हैं, फेक फॉलोअर्स डाल रहे हैं आपके अकाउंट में, तो इंस्टाग्राम वो एक्सप्लोरेबिलिटी छीन लेगा आपकी, ठीक है। एंड हेटफुल कमेंट्स हमेशा ध्यान रखना, ये आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप ग्रो करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप हेटफुल कमेंट्स करते हो ना, कभी कभी उससे 1% कभी आपका कमेंट उड़ गया, इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया अब्यूज़िव बोल के कि हेट स्पीच है, आपने गंदा कमेंट करा था, उड़ा दिया। दोस्तों वगैरह में हो जाता है, कभी गालियाँ देते हो दोस्तों में या कुछ भी, तो ये बिल्कुल नहीं करना भाई। दोबारा बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम को बिल्कुल ऐसा दिखाना नहीं है कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कमेंट एक भी उड़ा तो उससे भी रीच पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर आपने वो सारी फॉलो कर ली ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका अकाउंट इतना प्यारा ग्रो होगा, इतना प्यारा ग्रो होगा, इतनी प्यारी रीच आएगी ना। ये गलती सब ने करी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती सब ने करी हुई है, फिर भी सब ग्रो हो रहे हैं। अब इमेजिन करो अगर आप ये गलती करोगे ही नहीं, तो आप कितनी तेज़ ग्रो होगे, समझ रहे हो? मतलब इन सब ने अपने अकाउंट में इंस्टा को दिखा रखा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम हेटफुल कमेंट्स कर रहे हैं, हमें स्ट्राइक भी मिल रही है, कॉपीराइट, तब भी ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इंस्टा को ये सब दिखाओगे नहीं, तो इंस्टा की नज़र में आपका अकाउंट परफेक्ट होगा, एकदम दूध से धुला हुआ, तो वो आपको कितनी रीच देगा, सोच रहे हो? तो ये सब बिल्कुल नहीं करना भाई, अपने काम से काम रखना है। नो थर्ड पार्टी लॉगिन। अब देखो इंस्टाग्राम को छोड़कर आप वो किसी और चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको अपना इंस्टा अकाउंट कहीं भी लॉगिन नहीं करना है इंस्टाग्राम के अलावा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम, एक और चीज़ बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम आप अपने पीसी लैपटॉप में भी नहीं चला सकते, क्रोम से उसने हटा दिया है। इंस्टाग्राम क्रोम को भी सपोर्ट नहीं करता कि आप क्रोम पे जाके इंस्टाग्राम लॉगिन कर लो। अभी का मेरे को नहीं पता करंट का, बट बीच में टाइम आया था जब मेरे को पता चला था इंस्टा ने छोड़ दिया क्रोम को। क्रोम पे अब तुम चलाओगे तो वो थर्ड पार्टी समझेगा, इंस्टाग्राम की नज़रों से थर्ड पार्टी लॉगिन कर रहे हो आप,
थर्ड पार्टी मतलब समझते हो अगर आपको नहीं पता किसी को, तो फर्स्ट सेकंड पार्टी होती है आप, फर्स्ट पार्टी होती है वो जो इंस्टाग्राम है ऑफिशियल, सेकंड पार्टी हो आप क्योंकि आपका अकाउंट है। तो यही दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई थर्ड पार्टी तीसरी चीज़ कोई इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इंस्टाग्राम और आपके बीच। थर्ड पार्टी ये होता है, तीसरी पार्टी कोई भी, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम अपने फ़ोन के अलावा मतलब इंस्टाग्राम ऐप के अलावा कहीं लॉगिन नहीं करना। कुछ भी हो, बहुत सारे ऐप्स होते हैं गंदे गंदे प्ले स्टोर पे कि आपको इनसाइट्स दिखेंगी, ये दिखेगा वो दिखेगा, कहीं लॉगिन नहीं करना आपको, कहीं भी नहीं, बस अपने मोबाइल के इंस्टाग्राम ऐप पे, ठीक है। अवॉइड गेटिंग, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताया था, अपने अकाउंट में थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी रख लेना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देना, सब कुछ अच्छे से कर लेना। एंड एक और चीज़ ये भी एक पॉइंट है, मैं इसको सीरियल वाइज नहीं दूंगा, फेसबुक अकाउंट कनेक्ट कर लेना। एंड फेसबुक अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा, फेसबुक आपका पेज कनेक्ट होगा, उसके लिए आपको फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फेसबुक अकाउंट के अंदर एक पेज बनाना पड़ेगा, उसी नाम से बनाना पेज जिस नाम से आप एडिटिंग पेज बना रहे हो। एंड कनेक्ट कर लेना, फेसबुक अगर कनेक्टेड होगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इंस्टाग्राम के सामने, ठीक है। इम्प्रेसिव बिहेवियर समझ लो अपना कि तुम इम्प्रेस कर रहे हो इंस्टाग्राम को, ठीक है। एंड ये सब चीज़ों का जो ध्यान मैं बोल रहा हूँ, वो सब चीज़ों का ध्यान कब देना है, जब आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आ गई हो। ऐसा मत, अभी तो आप प्रैक्टिस वाले फेज़ में होगे, तो आप टाइम पास के लिए डाल सकते हो अपना, अगर आपका कोई ऑलरेडी पेज चल रहा है तो उसको आप इनएक्टिव ना रखने के लिए पोस्ट डाल सकते हो। बट ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो फॉलो करना सीखने के बाद, जब आप रेडी हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जब आपको पता है कि आप दिखा सकते हो लोगों को कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं क्लिप मर्ज नहीं करता, मैं इफेक्ट्स वगैरह डाल के इम्प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अवॉइड गेटिंग एनी स्ट्राइक्स, मैंने आपको बता दिया है, स्ट्राइक्स नहीं आनी चाहिए कोई भी आपके अकाउंट पर, ध्यान रखना। कॉपीराइट से लेकर सब चीज़ थोड़ी स्टडी करा करो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, अगर आप बीसीसीआई की आईपी क्रिकेट की वो उठाओगे बीसीसीआई के चैनल से, यूट्यूब के एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिकेट की वीडियोस उठाओगे तो देर इज़ अ 90% चांस वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा। कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब आप एज इट इज़ उनकी कोई भी वीडियो क्लिप यूज़ करते थे हो, बट अगर आप उसी वीडियो क्लिप को कोई अलग तरीके से यूज़ करते हो, जैसे मेरे पास अभी तो कुछ पड़ा है नहीं वैसे दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पर, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपने उनकी फ़ोटो अलग तरीके से यूज़ करी, अलग वीडियो उनकी अलग तरीके से यूज़ करी, एज इन उनकी वीडियो के ऊपर आपने अपना कुछ लगा दिया, मास्क करके कोई फ़ोटो लगा दी या कुछ लगा दिया, अपना भी कुछ ऐड करा हुआ है उस वीडियो पर, तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन आप एज इट इज़ डाल दोगे तो स्ट्राइक आएगी। और ये हर जगह नहीं होता, मैं बहुत रेयर चांस बता रहा हूँ कि अगर एक भी बार स्ट्राइक आई ना, आपने 100 पोस्ट डाल दिए लेकिन एक पे आ गई, तो भाई ये फिर ये बोलने वाली बात नहीं है कि 100 में से एक ही पे तो आई है, नुकसान अपना ही है। रीच जाएगी, स्ट्राइक आते ही रीच जाएगी। स्ट्राइक का मतलब समझ रहे हो, स्ट्राइक आना एक नेगेटिव बिहेवियर है इंस्टाग्राम की नज़रों में। स्ट्राइक आई मतलब तुमने कुछ गलत करा, ठीक है। तो वो आपकी एक्सप्लोरेबिलिटी कम करेगा, रीच कम करेगा, फिर आपको दोबारा घिस कर वापस उतने पर रीच लानी पड़ेगी। एंड एक और चीज़ ये भी देख लेना, स्ट्राइक्स अवॉइड करना, कॉपीराइट, ठीक है। ज़्यादा क्रिकेट फुटबॉल में होता है ये सब, ज़्यादातर क्रिकेट फुटबॉल और न्यूज़ चैनल में होता है स्ट्राइक्स का। तो जब भी आप फुटबॉल या क्रिकेट या न्यूज़ वगैरह की कोई भी वीडियो उठाओ तो थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना यार, कुछ मेक श्योर करना कि तुम्हें ना आए, कुछ अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी लगा के यूज़ करना, ठीक है। अगर आप मेरा पेज भी देखोगे, अगर आप फ्री हो या कुछ रिसर्च करनी है तो आप मेरे रील सेक्शन में जाना, विराट कोहली की ना एक आधी वीडियो होगी मेरे उसमें, क्रिकेट की जो भी वीडियो है ना मेरी, तो उसमें 99% एक आधी वीडियो को छोड़ के बाकी सब पे कुछ होगा, मास्क करके कैरेक्टर लगा रखा होगा मैंने एडिट के ऊपर, ताकि वीडियो उनकी ना हो कम्प्लीटली, ऐसा ना लगे उनकी उठा के डाल दी। भाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यार, है ना, सॉरी उसके लिए।
मैं चाहता हूँ कुछ मिस ना हो, जो गलतियाँ मैंने करी बाकी सब करते हैं वो आप ना करो, ठीक है। तो एंड अवॉइड डिलीटिंग योर पोस्ट एंड री अपलोडिंग देम। अपनी पोस्ट डिलीट करके वापस री अपलोड करोगे ना तो उससे आपकी रीच कम होगी, ठीक है। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ पढ़ के सुना सकता था और ये वीडियो बहुत कम मिनट्स की हो भी जाती, लेकिन मैं जब तक आपको लॉजिक नहीं समझाऊंगा ना एक एक बात के पीछे का, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, आपको खुद नहीं पता होगा। आप बस ऐसा होगा कि आप बस फॉलो कर रहे हो, भीड़ के साथ चल रहे हो, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो जो निक भाई ने बोला है। मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, किसी को बता सको या ज्ञान दे सको, समझ रहे हो। तो देखो, अवॉइड डिलीटिंग योर पोस्ट। क्यों डिलीट करने के बाद दोबारा रीअपलोड करने पे रीच क्यों नहीं आएगी? देखो, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आपको अपने पेज पर रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने ऐप पर रखना चाहते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से ही, जब से इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई है, वो तब से ही ऐसा उनका एक एल्गोरिदम है कि जैसे कोई बंदा पोस्ट या फ़ोटो डालता है, वो अपना सस्पिशियस बिहेवियर में नहीं, थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से वो सपोर्ट करते हैं कि बंदा डालते ही ना उसको थोड़ा सपोर्ट दिखे, समझ रहे हो, उसको थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप न्यू का न्यू अकाउंट भी बनाओगे ना और एक पोस्ट डाल के छोड़ दोगे, तो अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देखोगे ना कि आपने अभी अभी एक अकाउंट बनाया और उस पर 3-4 लाइक आ भी गए, पक्का आ जाएंगे 3-4, 2-3 लाइक तो पक्का मान के चलो, ठीक है। तो वो इसीलिए ही आ रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम आपको थोड़ी रीच देता है पोस्ट डालते ही, ठीक है। अगर आप 0 फॉलोअर्स पे बैठे हो तो उस हिसाब से रीच देगा, 2-3 लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप 1000 फॉलोअर्स पे बैठे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ये मेरी बात, पोस्ट डालते ही। तो अगर आपने पोस्ट डाली, तुरंत डाली, अब आपको इंस्टाग्राम को ऑर्डर मिल गया कि अब आपने पोस्ट डाल दी है, इसको थोड़ी रीच देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप डिलीट कर दोगे उस पर रीच आना चालू हुई और आपने उसे डिलीट कर दिया, और किसी भी वजह से डिलीट करा हो सकता है आप कुछ कैप्शन में गड़बड़ी कर दी हो, आपने थंबनेल में गड़बड़ी कर दी हो, तो आपने जल्दीबाजी में डिलीट कर दिया, तो हमेशा ध्यान रखना हर बार नहीं होगा। और ये कोइंसिडेंस भी नहीं है भाई, मैंने नोटिस करा है, ठीक है, कि वापस रीअपलोड करने के बाद आपको रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे। वो रीच जो इंस्टाग्राम ने पहले वाली में दी थी उससे अब थोड़ी कम देगा, ठीक है। इसीलिए आपको डिलीट नहीं करना, पहले ही ध्यान रखना कैप्शन वगैरह सब कुछ सही हो चुका हो। एंड ट्राई करना कि अपना जो आप कैप्शन वगैरह लिखते हो ना, जो आप पोस्ट डालते हो, मैंने एक ये चीज़ नोटिस करी है, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ जब से मेरे 0 फॉलोअर्स हैं। जब भी आप कोई पोस्ट वगैरह करते हो ना, तो उस पर सब कुछ कॉपी पेस्ट मत करो कि पूरा कैप्शन उठा के आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, हैशटैग कॉपी पेस्ट मार दिए एंड डाल दिया। आपको जितना टाइम आप हो सके उतना टाइम आप गुजारो उस पर, जो आपका वो होता है जहाँ पे आप कैप्शन वगैरह लिखते हो, सब कुछ लिखते हो पोस्ट करते टाइम, तो आप जितना ज़्यादा टाइम गुजारोगे ना उधर, मतलब ऐसा नहीं आधा 1 घंटा गुजारो, मतलब 2-3 मिनट एवरेज टाइम लिखा आपने, थंबनेल वगैरह सब डाला, हैशटैग्स खुद डाल रहे हो, कैप्शन लिख रहे हो वहीं पर, तो आपको इंस्टाग्राम ज़्यादा रीच देता है, ऐसा मेरा मानना है। ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे जब भी आप पेज बनाओ, ध्यान रखना सेटिंग्स के अंदर जाकर, सेल्यूलर डाटा के अंदर जाकर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी पे टिक कर देना, ऑन कर देना, क्योंकि आपको कभी कभी डाटा सेव करने के लिए ना, जो आपका मोबाइल डाटा होता है उसको सेव करने के लिए वो कंप्रेस कर देता है इंस्टाग्राम वीडियो को, तो उधर एक ऑप्शन होगा ऑलवेज अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, कितना भी नेट खर्च हो, तो ये ऑन कर देना। एंड पोस्ट करते टाइम भी अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS में नहीं होता है, iOS में सिर्फ इतना काफ़ी है ये करना, एंड्रॉयड फ़ोन है तो एडवांस सेटिंग में भी ऑप्शन होगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, वो भी कर देना। थक गया बोलते बोलते। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ पोस्ट डालने से आपका इंस्टाग्राम का पेज नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम चाहता है आप उनके ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अब आप इंस्टाग्राम को कैसे बताओगे कि मैं आपके ऐप पर टाइम दे रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, कैसे बताओगे? बाकी जो एडिटर्स हैं या फिर जो भी आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उनके साथ इंगेज करो, उनकी वीडियो कमेंट
उनकी वीडियोस पे लाइक करो, कमेंट करो, अदर एडिटर्स के साथ सपोर्ट करो, बात करो डीएम्स में, रिप्लाई टू और कमेंट, जो पोस्ट पर कमेंट आ रहे हैं आपकी उस पर रिप्लाई करो, जो डीएम्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई दो, उनसे बात करो, दोस्त बनाओ, समझ रहे हो। बाकी एडिटर्स के कमेंट, एडिटर्स पे आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो, शेयर करोगे तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो आपको मेन स्टार्टिंग में ये है कि आपको दोस्ती बनाना है। अगर आप दोस्त नहीं बनाओगे तो बोर हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने दोस्त बना लिए अच्छे, देखो कभी कभी पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, ठीक है, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस क्या करता था, पोस्ट डालता था एंड बंद कर देता था इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरे को और कोई लेना देना ही नहीं है इंस्टाग्राम से। मेरे को तो अपना पोस्ट डालना है, अपना पेज चलाना है। ये तब की बात है जब मेरे 300-400 फॉलोअर्स थे। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स बन जाएंगे ना आपके, तो आपका इंस्टाग्राम पे मन लगेगा तो आप उनकी एडिट्स भी देखोगे, उनसे बात करोगे, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर करोगे। इन शॉर्ट आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है, एंड दोस्त वोस्त बनेंगे तो आपका मन लगेगा, सिंपल सी बात ये है। तो एंड सपोर्ट ईच अदर, अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो बाकी एडिटर्स को भी सपोर्ट करो। बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का, हर सुबह 8 से 9 बजे, मतलब एवरी मॉर्निंग, मतलब जब भी आप पोस्ट कर रहे हो सुबह को 8-9 बजे। बट ये मैंने किसी न्यू बंदे को करता हुआ नहीं देखा कि जब वो ज़ीरो से सॉरी मैंने ये किसी ऐसे एडिटर को करते हुए नहीं देखा जो अपने ग्रोइंग फेज़ में हो, ठीक है। मैंने ये देखा है जब एडिटर्स बड़े हो जाते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब ये फॉलो करते हैं। तो मेरी मानो तो आप ये फॉलो करना, शाम को 6-7 बजे जब भी पोस्ट करो, शाम को 6-7 बजे ही करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको अपना पेज ग्रो करना है, इस कंसिस्टेंसी। मैंने 2-3 क्वालिटी एडिट्स पर वीक बोला है, इसका मतलब है 2-3 भाई डलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी आपने 2-3 हफ्ते कुछ डाले ही नहीं, फिर आप डाल रहे हो 2-3, कभी 5-6 डाल रहे हो, कभी कुछ नहीं डाल रहे। भाई ये कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो करनी है। पेज ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट आपको 1-2 महीने में नहीं दिखता, कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट आपको दिखेगा 5-6 महीने में। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 5-6 महीने तक हाई क्वालिटी वाली 2 से 3 हर वीक डाल दो। एक आधा वीक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 1 हफ्ते नहीं डालोगे, 2 हफ्ते नहीं डालोगे, बट मैं आपका परफेक्ट भी बना सकते हो चाहो तो। एट दी एंड आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन होता है। पता है कैसे, अगर आपको स्ट्राइक आ गई तो आपको जो रीच मिल रही है स्ट्राइक के बाद वही दिखेगी। स्ट्राइक नहीं आती तो कितनी रीच आती वो नहीं दिख सकता, वो तो सिर्फ एक अजम्पशंस होंगे कि मेरे को और अच्छी रीच मिल सकती थी, है ना। तो आपको कभी पता चलेगा नहीं कि आप क्या लूज़ कर रहे हो, कितना नुकसान कर रहे हो खुद का, ये आपको कभी दिखेगा नहीं दिखता। बट अगर आप मेरी मानो, परफेक्ट बनाना है अपना पेज, ऐसा बनाना है कि ऐसा किसी का है ही नहीं है, बहुत कम लोगों का है, तो कंसिस्टेंसी और ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। आई गेट इट, टाइम नहीं होता कभी कभी, तो इसीलिए परफेक्ट पेज बनाना बहुत मुश्किल भी है, इसलिए कोई नहीं बना पाता, है ना। बट ट्राई करना 2 से 3 क्वालिटी पोस्ट हर हफ्ते 5-6 महीने तक, चैलेंज दे रहा हूँ, कर लो। अगर आपका पेज ग्रो नहीं हुआ तो मेरे पास आना, बोलना भाई नहीं हो रहा ग्रो, मैं आपके पैसे वापस दे दूँगा, ठीक है। और क्या था, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। एंड आप जो डीएम्स में, आप में से बहुत लोग होंगे, कुछ लोग होंगे या बहुत लोग होंगे, डीएम्स में रोते रहते हैं बड़े एडिटर्स के, भाई मेरी स्टोरी शेयर कर दो, भाई मेरे को रीच नहीं मिल रही, भाई एक स्टोरी शेयर कर दो, भाई प्लीज़ भाई प्लीज़। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं रोता नहीं था, लेकिन मैं अपना बेस्ट देता था बड़े एडिटर्स को नोटिस करवाने में अपनी एडिट, ताकि नोटिस करें और स्टोरी शेयर कर दे अच्छी लगे तो। ऐसे भीख तो नहीं मांगी मैंने, बट मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना, ये सब तब की बात है। पता है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बड़े एडिटर्स का सपोर्ट वही लोग मांगते हैं जो छोटे होते हैं। छोटे मतलब फॉलोअर से छोटे, ठीक है, 100-200-300 फॉलोअर्स हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, 1500 हो गए। पर जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है ना, 5-6 हज़ार, 9-10 हज़ार,
10-20 हज़ार वो कभी ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ तक आए हैं, किसी वजह से आए हैं, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब उन्हें एक्सप्लोर पे अच्छी रीच मिल रही है, तभी बंदा पहुँचता है इतना आगे। ठीक है, इतना कोई पागल नहीं है कि 5-6 महीने बिना एक्सप्लोर के लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। इतना पेशेंस है नहीं किसी के अंदर। तो अगर वो बंदा 5-6 हज़ार फॉलोअर्स पे बैठा है ना, इसका मतलब उसे समझ हो चुकी है, उसे समझ हो चुकी है कि सबसे बड़ा जो है वो एक्सप्लोर है। स्टोरी व्यूज़ से कितने व्यूज़ मिल जाएंगे आपको? एक एडिट शेयर कर दी किसी बड़े एडिटर ने, आपको मिल जाएंगे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 व्यूज़। 5000 व्यूज़ बड़ी बात है, लेकिन ये आपके अकाउंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे। मैं अभी बता रहा हूँ, जो बड़े एडिटर्स आपकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो जो उनकी ऑडियंस है वो उन्हीं की स्टोरी पे से आपकी एडिट देख रही है, वहीं से व्यूज़ आ रहे हैं। वो आपके अकाउंट पे क्लिक नहीं कर रही, वो आपके एडिट पे क्लिक करके तुम्हारा अकाउंट पूरा चेक नहीं कर रही, वो कमेंट नहीं कर रही। बहुत कम होंगी, 1000 व्यूज़ आए हैं किसी बड़े एडिटर्स की वजह से, 2-3 कमेंट आएंगे। ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रोने की ज़रूरत नहीं है, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बट आपको मेन फोकस इस पे करना है। बड़े एडिटर्स का सपोर्ट कुछ भी नहीं है इसके सामने। आपको ग्रो होने के लिए बड़े एडिटर्स का सपोर्ट नहीं, ये चाहिए। ठीक है, ये आपने दिमाग में डाल लो। आपको एक्सप्लोर चाहिए, एडिटर्स का सपोर्ट नहीं चाहिए, बड़े एडिटर्स का। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, ध्यान रखना प्लीज़, कुछ समझ ना आए, कभी कुछ हो तो एक बार जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी तो आप प्रैक्टिस फेज़ में हो, जब आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, मेरे को बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जूम इन जूम आउट, रोटेशंस, ये सब चीज़ें आ गई हैं अच्छे से, तो आप दोबारा एक बार ये वीडियो देख लेना भाई मेरे, और ये सारी चीज़ें एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, ये हो गया इंस्टा ग्रोथ का। मैं पैसों का आपको 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं भाई, मैं जा रहा हूँ अब सोने। मैं आपको पैसों का, अभी आपको पैसों वाली वीडियो की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, है ना, वो अगर मैं 1-2 दिन बाद डालूँगा, अपडेट कर दूँगा लिंक में, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 दिन में पैसों वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, आपको मिल जाएगी उस लिंक में। चलो गाइज़, गुड नाइट, मिलते हैं।